ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, इस पर से आपको पता चलेगा कि यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग के अंदर आईओटी उसका सबसेट आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से सबसेट आएंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो वैसे ही यूबिक्विटियस के अंदर आपका आईओटी भी आता है, एम्बेडेड सिस्टम भी आता है। तो मतलब अगर आप यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग सीखते हो तो उसके अंदर आईओटी ऑटोमेटिकली आ जाता है ऐसे। तो आपको आईओटी तो आपने सुना ही होगा, आईओटी के अंदर मतलब टुडे बहुत डिमांडिंग है। मतलब मेरे एक स्टूडेंट थे, अभी अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया यूबिक्विटियस के लिए कैलिफोर्निया कंपनी में। तो उनका अभी वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन उनको अभी 13 लाख का पैकेज मिला है। तो मतलब बहुत ही डिमांडिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है कॉलेज में सब क्या पढ़ते हैं, जावा ही पढ़ते हैं। तो सब जावा पीएचपी जो कॉमन लैंग्वेजेस है, अभी पाइथन भी चल रहे हैं, तो सभी उसके ऊपर ही इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो मोस्ट डिमांडिंग है वो यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग है, क्योंकि यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग के लिए आपको सब लैंग्वेजेस का नॉलेज रखना पड़ता है। क्योंकि क्या करना पड़ता है आपको, सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट करना पड़ता है हार्डवेयर के साथ, हार्डवेयर भी कनेक्ट करना पड़ता है क्लाउड के साथ। तो मल्टी टैलेंटेड लोगों की इसमें जरूरत होती है। इसलिए यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस के डेमो बनाए, तो ज्यादा थ्योरी वर्क नहीं दिखा है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ऑगमेंटेड रियलिटी का है। उसके बाद आई ट्रैकिंग, मतलब यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग के कुछ सैंपल्स लिए मैंने कि इस टाइप के आप एप्लीकेशंस बना सकते हो। जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी है, आई ट्रैकिंग है, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी एंड इमोशन सेंसिंग है, उसके बाद हेल्थ एप्लीकेशंस आप बना सकते हो, मोबाइल पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, स्मार्ट होम एंड मोबाइल। तो सबसे पहले हम एक एक टेक्नोलॉजी समझते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब क्या रहता है कि जैसे कि कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो है आपको ड्रॉ करने रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जाएगा। आई ट्रैकिंग सबको तो पता है कि हम पपिल्स डिटेक्ट करेंगे, आई ट्रैक करेंगे, तो आई ट्रैकिंग के अंदर जाएगा। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके जेस्चर्स कैसे, वो रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद इमोशन सेंसिंग का भी अलग से पार्ट आता है कि आप ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी इमोशंस चल रहे हैं वो भी डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हेल्थ एप्लीकेशंस बना सकते हो, तो वो भी यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग के अंदर आता है। जैसे कि हेल्थ एप्लीकेशन में कैसे आएगा कि आपने कुछ बॉडी टेम्परेचर लगा दिया, उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया, उसके रीडिंग्स आप क्लाउड पे सेंड कर रहे हो और मोबाइल पे देख रहे हो, तो हेल्थ एप्लीकेशंस के अंदर जाएगा। उसके बाद मोबाइल पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, मतलब दो मोबाइल के बिटवीन अगर आप कुछ डेटा ट्रांसफर करना है तो वो आप कर सकते हो यूजिंग थर्ड पार्टी क्लाउड आल्सो। जैसे कि फोन पे गूगल पे, तो पेमेंट करना है दोनों मोबाइल के बिटवीन, तो इसमें थर्ड पार्टी का एपीआई यूज होता है, तो मोबाइल पी2पी कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। स्मार्ट होम सबको पता है कि जैसे कि आपने मोबाइल पे कुछ लिखा, सॉरी मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू आपने लाइट टर्न ऑन ऑफ की, उसके बाद अलेक्सा है, अदरवाइज गूगल होम है, उसको कुछ कमांड दी कि टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ लाइट, तो ऑटोमेटिकली आपका घर, मतलब जो स्मार्ट होम है वो ऑपरेट होगा। उसके बाद मोबाइल एसए है, तो मोबाइल एसए अंडर क्या जाता है कि मोबाइल का एज अ डिस्प्ले आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि मोबाइल का डिस्प्ले टच पैड एज अ कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। वो हो जाता है फिर आपका मोबाइल एसए अंडर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे हम ऑगमेंटेड रियलिटी का। आपको यहाँ पे कैमरा दिख रहा है सबको? मैंने एक सेकंड लैपटॉप है उसकी स्क्रीन शेयर की है यहाँ पे। मुझे सिर्फ सर आपको सिर्फ इतना बताना है कि यस सर, स्क्रीन दिख रही है कैमरा? सर हाँ, सर यस सर, दिख रही है सर, दिख रही है स्क्रीन। ओके। जैसे कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मैंने कैमरा स्टार्ट किया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन जो बना है मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी का, ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी का एप्लीकेशन बना है वो यूनिटी में है। तो इसके बैकएंड में सी शार्प लैंग्वेज यूज होती है। और यहाँ पे आपको एक मोबाइल दिखेगा, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे मैंने एक मार्कर क्रिएट किया है। तो जैसे ही अभी मैं इसको
आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक डॉल आई है वर्चुअली स्क्रीन के अंदर। जैसे मैं यस सर, रोटेट करता हूँ मोबाइल को भी, तो ऑटोमेटिकली तो डॉल भी रोटेट हो जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पे ऑगमेंट हो रहा है, वर्चुअल एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जाता है। उसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। एक्चुअली आपकी कैमरा वीडियोस गूगल में पूरे अटैच है, इसलिए वो शेयर नहीं हो रहा था। हम सेकंड कैमरे से करते थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे आइस डिटेक्शन किया है, तो आइस डिटेक्शन के लिए जो है, तो आपको रेड मार्क दिखेगा, फेस रिकॉग्नाइज हुआ है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जहाँ पे आइस दिख रहा है वहाँ पे आई ट्रैकिंग, ये जो एप्लीकेशन हमने डिजाइन किया है ये आई ट्रैकिंग के लिए किया है। मतलब आप आई ट्रैक कर सकते हो। हेलो। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पे विंडोज हमने क्रॉप करके, यहाँ पे हमने क्रॉप करके भी दिखाया है कि मतलब आइस जो है वो क्रॉप करके दिखाया है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि रन टाइम फेस रिकॉग्नाइज होके वहाँ के पपिल्स डिटेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली।
तो इसका अलग अलग एप्लीकेशन है। तो आई ट्रैकिंग के एप्लीकेशन आप अलग अलग डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डिजाइन किया है आई ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यूट्यूब के जो वीडियोस है, यूट्यूब के वीडियोस यहाँ पे आपको सिर्फ प्ले करनी। आप यहाँ पे देखोगे नीचे स्मॉल मैसेज दिखेगा आपको, आईज डिटेक्टेड एंड ओपन शो वीडियोस कंटिन्यू। मतलब क्या होता है कभी कभी कि हम मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं, ओके, लेकिन अगर हम देख भी नहीं रहे, सो गए, अदरवाइज हमारी मतलब जो हेड है वो कहीं और देख रहे हैं और मोबाइल कहाँ पे रख दिया, या आप बेड पे सोए हो और देख रहे हो और मोबाइल आपने रख दिया साइड में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा कि फेस नॉट डिटेक्टेड इट, मतलब और आईज और यहाँ पे जो है वो आईज अगर आपकी ओपन है या क्लोज है वो भी डिटेक्ट होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो स्टार्ट किया है, तो जैसे में मेरे आईज मतलब क्लोज कर देता तो वीडियो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गए। जैसे मैंने ओपन किया मेरे आईज, तो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आईज ट्रैकिंग का जो एप्लीकेशन है वो हमने डिजाइन किया है कि मतलब इसका अलग अलग पर्पज से आप यूज कर सकते हो। टीवी देख रहे हो, टीवी के ऊपर आपके मतलब आईज क्लोज है तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। जैसे मेरे आईज ब्लिंक होते हैं तो ऑटोमेटिकली वीडियो स्टॉप होता है, मैं आईज ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो जाता है। मतलब साइमल्टेनियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है। ओके, मैंने आईज क्लोज कर दी, शायद वीडियो स्टॉप हुआ होगा। यस सर, वीडियो स्टॉप हुआ। देखो यहाँ पे वीडियो स्टॉप होता है, एक्चुअली मैं अलग कैमरे में देख रहा था। ऐसे तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो कोई भी लिंक आप यूट्यूब के यहाँ पे स्टार्ट करके आप वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो थ्रू आईज ट्रैकिंग। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है जो मैंने पीपीटी में बताया था आपको कि ह्यूमन एक्टिविटी एंड इमोशन सेंस। तो ह्यूमन एक्टिविटी के लिए हमने एक अलग सा एप्लीकेशन डिजाइन किया है। इस एप्लीकेशन को एक अभी हम घर पे तो बाहर तो नहीं जा सकते हम एक्सरसाइज करने के लिए, तो वर्चुअल एक्सरसाइज करने के लिए और उसकी एक्टिविटीज रिकॉग्निशन करने के लिए अभी यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सेटअप क्या किया हमने। यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने जो है एक काइनेक कैमरा रखा है, यहाँ पे जो है काइनेक कैमरा रखा है। ओके, यहाँ पे जो है हमारे स्क्रीन है, तो जैसे मैं कुछ एक्शंस करूंगा वहां से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा। तो मैं अभी यहाँ पे भी मैंने यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का यूज किया, आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पे अभी मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर की है, हार्डवेयर भी कनेक्ट किया है, अलग अलग डिवाइसेस को एक ही साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ कैमरा, और जैसे मैं एक्शन कर रहा हूँ तो स्केलेटन आपको सामने मेरे दिख रहा है। तो फिर कंप्यूटर आपको आवाज नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटर बाहर से सजेशन देता है कि आपको हाथ मतलब जो आपके हैंड है वो आगे करने है पीछे करने है। तो जैसे मैं एक्शन करता हूँ तो वो बताएगा कि आपको हैंड कैसे करना है, थोड़े ऊपर करने है, नीचे करना है, अलग अलग एक्शंस करने को बताएगा। तो सेकंड हमारे एक्सरसाइज क्या है अभी कि आपको हैंड ऊपर करने है।
Please hands raised normal level. Step 3 completed. Now step 4. Touch right hand to left leg. ठीक है, आपने ये एक्सरसाइज देखी क्या अभी? हाँ सर, देखा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअली पूरा बॉडी का स्केलेटन ड्रॉ किया, मतलब 3D पॉइंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक रिपोर्ट्स भी जनरेट करके देते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप में कितनी फॉल्स क्रिएट किए थे, कितनी बराबर एक्सरसाइज की थी। तो मतलब घर पे अगर बोर हो रहे होंगे एक्सरसाइज के लिए, तो एज ए एनिमेशन के थ्रू आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और कंप्यूटर आपको देखिए सब बताता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कि आपको क्या अभी क्या करना है, कौन सा आप ऊपर लेना है, कौन सा करना है। मतलब टेक्स्ट टू स्पीच भी है इसमें। उसके बाद एक छोटा सा डेमो है हमने किया हुआ, आपके मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। पावर सप्लाई बंद, मतलब घर पर ही आप ऑटोमेटिक सैनिटाइजर कैसे बना सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको एक पंप चाहिए, एक, और वहाँ पे आयर सेंसर लगा है और पावर सप्लाई दिया है। जैसे आयर सेंसर सेंस करेगा तो ऑटोमेटिकली कैमरा प्रॉपर, तो वहां से ऑटोमेटिकली पानी, मतलब अभी डेमो के लिए हमने वाटर डाला है, तो आपको दिखेगा जैसे हैंड आगे जाता है तो ऑटोमेटिकली वाटर डिस्पेंस होता है। तो मतलब उसका पर्पस क्या है, कंटिन्यू क्या है, एक समोर हाथ देना, कैमरा प्रॉपर, ठीक है। आपको दिखा था क्या, सबको दिखा क्या? कैमरा प्रॉपर, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन कैसे किया है। तो फिर अगर ये आपको बनाना होगा तो आप घर पर भी बना सकते हो। सिर्फ इसके लिए आपको आयर सेंसर चाहिए, और मोबाइल का भी चार्जर यूज कर सकते हो आप, कोई भी 5 वोल्ट का, और डायरेक्टली सप्लाई देने का मोटर को और आयर सेंसर को, तो ऑटोमेटिकली आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया था क्या अभी ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन का डेमो? सर आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। यस स्टूडेंट, एनीबॉडी कैन, Mansi, can you just reply if you have any doubts in it, or if you want to ask something in it, how you did, or then you can ask the question. Yes, sir. No, sir. Okay sir, continue your demo sir. So no doubts as of now. ओके, यहाँ पे अभी हमने अनदर एक डेमो है आपके लिए। मतलब जैसे कि मैंने बताया था, होम ऑटोमेशन के लिए, होम ऑटोमेशन का एप्लीकेशन सब डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अभी स्ट्रीट लाइट के लिए डेमो डिजाइन किया है। अब स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे लाइट चालू होता है तो मतलब सन राइज होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट जो है वो बंद हो जाएगी, और जैसे ही अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएगी। तो उसके डेमो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक सेटअप क्रिएट किया है। यहाँ पे आपकी स्ट्रीट लाइट दिखेगी, और यहाँ पे मैं
यहाँ पे मोबाइल है मेरा, तो इससे मैं फ्लैश लाइट दूंगा इसकी डेमो के लिए। आपको अभी दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो गई, क्योंकि यहाँ पे लाइट चालू है। जैसे मैं लाइट को रिमूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली लाइट्स टर्न ऑन हो जाएगी, मतलब अंधेरा हुआ तो लाइट चालू हो गई, अभी लाइट चालू है तो यहाँ की लाइट्स बंद हो गई। तो ऑटोमेटिक आप स्ट्रीट लाइट भी कर सकते हो। ये जो डेमो था ये ऑटोमेशन के लिए, मतलब जैसे कि अभी क्या होता है कि अगर हम टाइम सेट करते हैं कि मोस्टली स्ट्रीट लाइट के एप्लीकेशन अभी कैसे आते हैं कि अगर आप टाइम सेट करोगे कि जैसे कि आपने टाइम सेट किया कि 7 बजे लाइट चालू होना चाहिए शाम को और सुबह 7 बजे खत्म, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि जैसे कि समर आता है तो उस टाइम पे जो सनराइज है वो जल्दी हो जाता है, तो इस टाइम पे वो एप्लीकेशन फेल होता है। इसलिए हमने ये डिजाइन किया है कि और घर पे भी आप लगा सकते हो कि जैसे मतलब अब अंधेरा हो जाता है तो लाइट चालू हो जाएगी और जैसे ही सुबह हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस आप डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद एक अनदर एप्लीकेशन हमने डिजाइन किया है, सबको बॉट पता ही होगा, यहाँ पे हमने अलग एक बॉट डिजाइन किया है। स्क्रीन दिख रही होंगी आपको, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैंने डिजाइन किया है उसको मैंने ऐसे नाम दे दिया है माय गर्लफ्रेंड करके। ये आपका अपना व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे मैंने एक मेरा खुद का बॉट बनाया है, तो जैसे मैं उसको मैसेज को सेंड करूंगा तो वहां से वो मुझे रिप्लाई करेगा। तो अगर मैं उसको कहूंगा कोड्स, तो यहाँ पे जो है पाइथन का प्रोग्राम बैकएंड में डिजाइन किया है मैंने, और इसी सिस्टम को मैंने सर्वर क्रिएट कर दिया। तो आप कहाँ से भी इस सिस्टम को मैसेज करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको मैसेज भेजेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने उसको बोला कि कोड सेंड करना, तो ऑटोमेटिकली उसने एक रैंडमली कोड सेंड किया है मुझे। वैसे अगर मैंने बोला ना कैट्स, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ही रिप्लाई करेगी। मतलब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है सामने कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके साथ चैटिंग कर रहा है। तो अगर मैं कहूँगा, जैसे कि मैंने उसको मराठी में भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने उसको पूछा कि काय करते, पहले वहां से आंसर दिया उसने कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने ऐसे ही फन के लिए किया था, उसका नाम भी ऐसे दिया था कि माय गर्लफ्रेंड। तो जैसे मैं उसको बोलूंगा कि लाइट, मतलब ये आप डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। टर्न ऑन लाइट, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है वो बैकएंड से हार्डवेयर को भी कमांड सेंड कर देगा। अभी यहाँ पे मैंने हार्डवेयर कनेक्ट नहीं किया, इसलिए वहां से मैसेज आया कि ओके बट हार्डवेयर नॉट कनेक्टेड। ओके, मतलब इस टाइप के आपको जो भी करना है यहाँ से आप डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप आप पूरे डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो, और एक्चुअली यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं ह्यूमन, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई ह्यूमन ही चैट कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कोई चैटिंग के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक सिंपल सी मैंने कोड दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे मैंने डाला टर्न ऑन लाइट, बाय डाला तो जेवण झाला का, मी जेवत नाही चार्जिंग वर चालते। रिप्लाई क्या करना है, कौन से मैसेज को क्या रिप्लाई करना है, यहाँ पे कोड लिखी है। इसके लिए व्हाट्सएप के व्हाट्सएप, इसको मैंने व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर दिया है बॉट क्रिएट करके। नेक्स्ट आता है हमारा मोबाइल एस। तो मोबाइल एस मतलब क्या है, मोबाइल के स्क्रीन का डिस्प्ले यूज करने का, और मोबाइल के स्क्रीन का डिस्प्ले यूज करके आप ऑपरेट कर सकते हो जो भी आपको ऑपरेट करना है, मतलब कंप्यूटर के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, किसी को कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो आप। Yes, dear question.
now it's good opportunity for all of you to ask a question. So I will start from Jaswant Singh. Jaswant Singh, unmute your mic. Abhishek Morankar, can you unmute your mic? Abhishek. Yes, sir. Abhishek, you can ask the question. No, sir. Okay. Chinmay? Yes, sir. Chinmay Godke? Yes, sir. Chinmay, do you have any questions? Any other Uh, questions with respect to this presentation? yes, sir. Sir, the one project that you showed, that exercise one. So, Yes, what sir. technology you used in that project, like for tracking the movements? वहाँ पे हमने काइनेक्ट सेंसर यूज किया है, 3D कैमरा मतलब 3D कैमरा है वो, और बैकएंड में सी शार्प कोडिंग की। तो उस पर से हम क्या कर रहे हैं कि स्केलेटन ड्रॉ कर रहे हैं, और स्केलेटन ड्रॉ करके फिर आगे उसके जो जेस्चर्स पॉइंट्स है वो निकाल के फिर मैपिंग किया है कि कौन से पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, और ट्रेनिंग का एक अलग से उसमें पार्ट है कि आप रन टाइम ट्रेनिंग कर सकते हो आपके कोई भी जेस्चर्स, तो Okay. थ्रू मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करेगा। Okay. Okay. Thank you, sir. Yes, Atharva Lange. Atharva, do you have any question? Then Vedant Vamre. Mansi. Again, I will come back to Mansi. Yes, sir. No questions still? Yes, sir. No, sir. No Okay, question. okay. Okay, Bhakti. No, sir. Sir, I have one question, sir. Yes, sir. Prakash sir, can you please tell us more on that HCI part? How you design this technology? What parameters you consider before you design this, user interface? ओके ओके, इसमें एक एप्लीकेशन मैंने डिजाइन किया है इसके लिए, लेकिन अभी डेमो के लिए वो इस सिस्टम पे प्रेजेंट नहीं था। तो हमने क्या किया है, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन जो है, तो मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर हमने क्या किया है, आपके अलग अलग आइकॉन्स रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करो फाइल्स है अलग अलग, वर्ड फाइल है, उसके बाद एक्सेल फाइल है, जो भी फाइल्स रहेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ उस स्क्रीन उसको ड्रैग करके सिर्फ ना ऊपर की ऊपर ड्रॉप कर देना है, लेकिन वो फाइल डायरेक्टली आपके सिस्टम पे आ जाएगी। मतलब होगा, दिखने में आपको ऐसा दिखेगा कि मोबाइल डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है सिस्टम के ऊपर। मतलब आपको क्या करना है, मोबाइल को जो आइकॉन था मोबाइल के अंदर, उसको ड्रैग करके हमें सिस्टम के ऊपर डाल दिया, तो आपको ऐसे दिखेगा कि डायरेक्टली सिस्टम के अंदर चलेगा। तो बैकएंड में एक्चुअल कम्युनिकेशन भी होता है, हो जाएगा। जैसे कि आपने पोकेमॉन गेम देखा होगा, तो पोकेमॉन आ रहा है, जैसे कि वो सामने से अगर आ रहा है, लेकिन स्क्रीन मोबाइल का डिस्प्ले अगर बीच में हम रख देंगे वहां पे, तो लैपटॉप के स्क्रीन से गायब होकर डायरेक्टली आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली ऐसे। और अगर मोबाइल को आप फ्लिप करते हो, तो इसमें कैसे होता है, तो बैकग्राउंड में आपके जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो भी, वो उसका भी यूज किया जाता है कि आपने मोबाइल कैसा पकड़ा हुआ है। उसके बाद उसका जो टच स्क्रीन का डिस्प्ले वो भी, और साथ में दोनों की बीच कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, जिसके टीसीपी फॉर एग्जांपल हमने जो यूज किया था वो टीसीपी प्रोटोकॉल था। Okay, thank you, sir. Thank you. Is there any question from students end?
आकाश देवरे। सर एक डाउट था। हाँ बोलो जसवंत। सर वो चैटबॉट जो बनाया आपने वो व्हाट्सएप में कैसे इंटीग्रेट किया? ओके, इसको मैंने ट्विलर थ्रू इंटीग्रेट किया है। ट्विलर की यहाँ पे मैंने उनसे एक नंबर लिया, फिर उसके बाद मैंने मेरे सिस्टम को ही यहाँ पे एक पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दिया। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे मैंने अगर पाइथन का प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पे मेरा लोकल आईपी, तो लोकल आईपी के थ्रू तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरी सिस्टम इंटरनेट को कनेक्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरी सिस्टम को मैंने पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जैसे कि इसको मैं अभी क्या कर सकता हूँ, इसको कहाँ से भी विजिट कर सकता हूँ मेरी सिस्टम को। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट रहते हैं, आप लोकल होस्ट पे रन कर सकते हो, लेकिन आप जब तक सर्वर परचेस नहीं करोगे तब तक आप उसको विजिट नहीं कर सकते कहाँ से भी। तो लेकिन मुझे सर्वर परचेस तो नहीं करना था, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक NGR ओके करके एक एप्लीकेशन आता है, उसके थ्रू मैंने उसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो आईपी है, तो यहाँ पे मैंने जो ट्विलर की साइट है, यहाँ पे मैंने उसको कहा कि मेरे एप्लीकेशन को विजिट कर दो, मतलब मेरा पाइथन का जो कोड है उसको विजिट कर, पाइथन की लिंक दी थी यहाँ पे पाइथन के कोड को ऑटोमेटिकली, मतलब ये जो उनकी वेबसाइट है मेरे लोकल होस्ट के सिस्टम पे यहाँ पे जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने /bot दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी नाम दूंगा वही मुझे यहाँ पे नाम देना है। यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे आपको, तो मतलब वो क्या करता है, ये एप्लीकेशन वहां पे हिट करता है इस कोड को। तो इस कोड के अंदर फिर पाइथन के कोड में हमने इस पाइथन कोड के अंदर हमने एप्लीकेशन डिजाइन किया है, तो कोडिंग की जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। यस, थैंक यू। ओके, माधुरी साना। माधुरी, कैन यू अनम्यूट? Yes, sir. माधुरी, एनी डाउट माधुरी? No, sir. सर कैन यू अगर हमारे बच्चों को थोड़ा इसके बारे में बताया कि बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है सर? जो आपने पहले वाला एक एप्लीकेशन दिखाया था वो ट्रैकर बॉल का। ओके, मैं दो एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। ऑगमेंट करने में क्या आता है कि फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर आपको कुछ ऑगमेंट करना है, मतलब ड्रॉ करना है, जैसे कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। जैसे कि आप मोबाइल का फेस ब्यूटी भी ऑन करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस आते हैं, आपको वर्चुअल गॉगल वेयर करना है क्या आपको, या फिर आइज के ऊपर कुछ कैप दिखानी है क्या, तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर वो पार जाता है। मतलब कैमरा भी है वहाँ पे प्रेजेंस, इसलिए आपको फिजिकल वर्ल्ड भी दिख रहा है, और बीच में क्या हो रहा है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी आ रहा है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या होता है कि मतलब जैसे कि उसमें एक अलग कैमरा वेयर करना पड़ता है आपको, ऑक्यूलस रिफ्ट करके आता है या फिर VR भी आता है, तो उसके अंदर वर्चुअली मतलब आपका कैमरा इंटरफेस तो नहीं रहता फिजिकल वर्ल्ड का, मतलब उसका कुछ पार्ट रहता है, लेकिन पूरी की पूरी विंडो वर्चुअली आपको इमेजिन करनी पड़ती है। जैसे कि एक एप्लीकेशन ऐसे डिजाइन किया था कि आप चेयर पे बैठे और गेम खेल रहे हो, लेकिन आप फिजिकल चेयर पे बैठे हो, लेकिन जो और आप प्लेन उड़ा रहे हो, तो आपको जब हम ऑक्यूलस पहनने को देंगे तो आपको ऐसे लगेगा रियल टाइम कि आप रियल टाइम पे प्लेन उड़ा रहे हो। तो एक्चुअली यहाँ पे तो आप रियलिटी में आप उड़ा नहीं रहे हो प्लेन, लेकिन वर्चुअली आपको ऐसे लगेगा कि आप प्लेन में बैठे हो, प्लेन उड़ा रहे हो। तो आपके सामने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे, और नीचे से आपको फील करने के लिए क्या करना है करते हैं कि जैसे कि आप टर्न हो तो यहाँ पे चेयर को भी नीचे से मैकेनिज्म ऐसे दिया रहता है कि ऑटोमेटिकली आप भी मूव जाओगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि रियल टाइम हम वहां पे बैठे, तो वर्चुअल रियलिटी का अंदर जाता है। सर ये सबसे ज्यादा वर्चुअल रियलिटी कहाँ पे यूज होता है? एप्लीकेशंस मतलब? ओके, वर्चुअल रियलिटी अभी हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी वर्चुअल रियलिटी यूज कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लेंस, होलोलेंस आई है अभी, कि जैसे कि अभी मैं आपके सामने मतलब ऑनलाइन मीटिंग ले रहे, लेकिन डायरेक्टली आपके घर के अंदर ही मैं आ जाऊंगा वर्चुअली, और आपको लगेगा कि मैं आपके सामने हूँ। तो अभी उसके लिए भी इस टाइप में एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है, जैसे कि आपको कुछ देर में दिखाना है कि किस हिसाब से आपको ये करना है, मतलब
ऑपरेशन करना है तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर हो जाएगा, कुछ ऑपरेशन करना है तो। यहाँ पे एक मैंने एक डेमो वर्चुअल रियलिटी के लिए एक डेमो है मेरे पास, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। Prakash sir, your screen is not visible. Okay, sir. 1 minute. Sir. Okay, sir. Okay. यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सर आपको? सर एक सेकंड, 1-2 मिनट का डिले आता है उसको, 1-2 मिनट रुकिए, फिर हो जाएगा स्क्रीन शेयर। बट आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है इसमें, नॉट येट। कैमरा स्टार्ट किया मैंने, दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख नहीं रहा है अभी सर? नहीं सर, जस्ट वेट। हाँ सर, यस यस, इट्स विजिबल नाउ सर। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो है वो मैंने एक सेंसर लगाया हुआ है डीप मोशन करके, और यहाँ पे डायरेक्टली आप वर्चुअली ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे मैं हैंड यहाँ पे मूव करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका हैंड 3D में दिखेगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे मेरा हैंड भी है और आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे 3D हैंड में दिख रहा है। तो डायरेक्टली आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स
मतलब आपको जो भी कुछ करना है इसके आगे का एप्लीकेशन कुछ डिजाइन कर सकते हो। तो वर्चुअली वहां पे है मेरा वर्चुअली 3D में दिख रहा है। ये जो था ये वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल था। इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। वर्चुअल सर्जरी करनी है वो भी करके देख सकते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. One more, sir. Ovesh, sir, can you hear me? Ovesh? Ovesh? Yes, sir. Yes. I have, yeah. You sent me a message. Sir, Ovesh, you can mute your speaker. No problem. Sir, Ovesh has sent me his message that, Yes, sir, sir. how we provide the security, because privacy is major concern. ओके डिवाइसेस अब अभी जो आगे जाके जो मार्केट में यूज होगा ना तो सिक्योरिटी का इशू आएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस ऐसे डिजाइन किए हैं मार्केट में उनको सिक्योरिटी ज्यादा तक नहीं है। और आपको अभी क्या कर सकते हो जैसे कि मुझे कुछ डेटा ट्रांसफर करना है दो डिवाइसेस के बीच में तो मैं इंक्रिप्ट करके सेंड कर सकता हूँ। और सेकंड थिंग ये कि अगर आप ब्लॉकचेन कंसेप्ट यूज करोगे तो आपकी सिक्योरिटी उसमें भी मिल जाएगी आपको। मतलब जैसे डेटा जाता है उसको इंक्रिप्ट करो अलग अलग ब्लॉक्स में उसको कन्वर्ट करो पूरी ट्रांजैक्शन हो गया तो किसी को डेटा मिलेगा भी नहीं और मिला भी तो भी आप चेक कर सकते हो कि उसकी इंटीग्रिटी चेंज हुई है नहीं। और इंक्रिप्ट करोगे तो किसी को डेटा मिलेगा नहीं। और सेकंड थिंग ये कि आप जो भी क्लाउड यूज कर रहे हो जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए हम आप प्राइवेट सर्वर यूज कर सकते हो पब्लिक क्लाउड यूज कर सकते हो फायरबेस क्लाउड एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सर्विसेज है तो वो क्लाउड जो है वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। लेकिन आपको अगर डाउट होगा कि जैसे कि मैंने AWS पे मेरा कोड डाल दिया अदरवाइज उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा हूँ अगर अमेज़न वाले ने मेरा कम्युनिकेशन तैयार वो देख लिया तो कैसे तो उस केस में क्या कर सकते हो आप जो भी कम्युनिकेशन है एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप यूज कर सकते हो उस केस में तो खुद का एल्गोरिथम डिजाइन कर। Thank you, sir. Thank you. Sir, my last question to you. We have asked so many questions to you. Sir, the last question is, sir, can you just explore the areas where the student can develop the different products based on IoT or ubiquitous computing? अगर आपको यूबिक्विटस कंप्यूटिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस डिजाइन करने तो ये वाइड स्कोप है आपको। इसके अंदर जैसे कि मैंने अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स लिए ये हेल्थ एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हो आप स्मार्ट होम के लिए भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप रास्पबेरी पाई पाइथन यूज करके भी एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी नोड एमसीयू भी आता है ESP8266 वाईफाई चिप भी आती है तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे का यूज करके आप डिजाइन कर सकते हो। तो इसके सबसे पहले तो आप मतलब मार्केट में अगर आप जाओगे फ्रीलांसिंग या फेवर पे अपवर्क करके वहाँ पे आप सर्च करोगे वेबसाइट डेवलपमेंट तो नंबर ऑफ डेवलपर्स आपको मिलेंगे। IoT भी डालोगे तो भी मिलेंगे लेकिन अगर आप डालोगे ओपन सीडी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग तो कम मिलेंगे। मतलब उसके ऊपर काम करने वाले जो है वो कम है। अभी इसके अंदर जो मैंने दिखाया था कुछ एप्लीकेशन उसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग का भी कुछ पार्ट था तो ओपन सीडी के अंदर जाता है मशीन मतलब इसके लिए आपको सब टाइप का नॉलेज चाहिए। जैसे कि मशीन लर्निंग के कुछ कंसेप्ट भी थी बैकएंड में कुछ एप्लीकेशन के अंदर जैसे मैंने आई ट्रैकिंग का दिखाया तो वो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जा रहा है। तो क्या होता है कि सभी मतलब सब एक ही करे तो उसके अंदर ही सब जाते हैं। इसलिए मतलब जो कोई फील्ड में नहीं जाता उसका अगर आप स्टडी करोगे तो ज्यादा स्कोप रहेगा और आगे जाके तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का रहेगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी बहुत है तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं पूरा प्लांट को ऑटोमेशन कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा प्लांट जो है वो पूना में तो मैं यहाँ बैठे बैठे उसको ऑपरेट करूंगा। मतलब कौन से टाइम को यहाँ पे स्क्रीन पे डायरेक्टली मैं ऑपरेट करूंगा। जैसे कि पहले हमने ये रेणुका शुगर प्लांट चेन्नई का किया था ऑटोमेशन लेकिन वो इंटरनेट में था आगे जाके उसका क्लाउड के थ्रू भी ऑपरेशन था। उस केस में क्या होता है कि आप यहाँ बैठे बैठे पूरे प्लांट को आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि आपको मोटर स्टार्ट करनी है टेम्परेचर देखना है कौन से इनका टेम्परेचर क्या है क्या नहीं तो आप घर बैठे बैठे पूरा प्लान को आप ऑपरेट कर सकते हो।
तो आगे जाके तो ज़्यादा ही इसका यूज रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे लॉकडाउन चला रहा तो ये टीचर्स कंप्यूटिंग पे ज़्यादा यूज रहेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल जिनका ऑनलाइन वर्क चलता है वो तो चल रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए वो भी IoT में मतलब इंडस्ट्रियल 4.0 अभी मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। इट इज सबसे का यूबिक्विटस कंपनी। Okay, thank you, sir. Thanks a lot for exploring the new areas in the field of ubiquitous computing. So now it's thank you, sir. Thanks a lot once again. It's time to propose a vote of thanks. It gives me a great privilege to propose a vote of thanks. I'm really thankful to Prakash Ekande, sir. He accepted our invitation within a short notice period. I'm really thankful, sir. You have shown so many demos. It was very interactive rather than a one-way interaction or one-side interaction. Students, they have what they are listening me since last few lectures. All those applications they have witnessed today, they have experienced today, and I hope that really your demonstration of different applications of ubiquitous computing will definitely motivate them in this field. Thanks a lot, sir, for taking the time out of your busy schedule and showing this wonderful hands-on demonstration on these different applications of ubiquitous computing. Thanks a lot once again, sir, and I hope our this technical bond will also continue in future also. We expect your help, your guidance for our students in near future also. Thanks a lot, sir. I'm also thankful to the students for interacting, for asking the various questions. Those students who want to dig down into this IoT and ubiquitous computing, they can contact to sir on these mobile numbers which are displayed on the screen. Please note down this number. I have the email ID of sir. So if anybody wants to gain the more knowledge, then please contact me, or you can directly contact to sir on this number. Thanks a lot, sir. Thanks a lot once again. So with this, I will declare that this expert session is finished or closed. Thank you. Thank you, everyone. Okay, sir. Thanks. एखंडे सर, थँक्यू. हा सर, थँक्स अ लॉट सर. हो सर. माझ्याकडे काही स्टुडंट्स येतीलच सर. मी आता मुलांना ऑफ द आता माझं याच्यानंतर एक लेक्चर आहे. आय विल आस्क द इंटरेस्टेड स्टुडंट, जर कोणाला काही याच्यामध्ये पुढे अजून एक्सप्लोर करायचं वगैरे असेल तर डेफिनेटली मुलं सर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतील. ओके सर. थँक्यू सर. थँक्स अ लॉट सर. थँक्यू सर. गुड डे सर. डेमो आवडले? येस सर. डेमो आवडले? हो सर, मुलांची मी आता फीडबॅक देणार आहे ना, मी फीडबॅक घेतो ना, तुम्हाला ते फीडबॅक सगळे शेअर करतो सर. सर डेमो इतके परफेक्ट होते. आय ट्रॅकिंगचं मी त्यांना एक व्हिडिओ दाखवला होता, सेम म्हणजे व्हिडिओ होता ऍक्च्युली, तो खूप जुना, पण आता त्याच्यात अजून काय चेंजेस झाले तुम्ही दाखवलं. त्याच्यानंतर तो व्हर्च्युअल रियालिटी आणि ऑगमेंटेड रियालिटीचे ते दोन दाखवले, चॅटबॉटचं दाखवलं तुम्ही सर, वंडरफुल. आणि सगळ्यात जास्त आवडला मला पर्सनली जो आवडला तो तुम्ही जो हेल्थचा दाखवला, स्केलेटन क्रिएट करून. हो, एक्सरसाइज वंडरफुल ऍप्लिकेशन. नाही म्हणजे तुम्हाला सर म्हणजे तुम्ही बरेच प्रोडक्ट तयार केलेत आता. सर माझे काही फ्रेंड्स आहेत, आय रिअली विश टू कनेक्ट यू टू दोज फ्रेंड्स. मी तुम्हाला कनेक्ट करेल सर, कारण काही गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज औरंगाबादला आहेत, काही अजून COEP ला आहेत, जे असंच याच्यात काम करतात आणि दे वुड लाईक टू मीट दिस पीपल. म्हणजे तुमच्यासारख्या लोकांना त्यांना भेटायला खूप आवडेल, आणि त्यांचे काही स्टुडंट्स पण आहेत. सर थँक्स अ लॉट सर. ओके, चालेल सर. थँक्स.